अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो नया दिन, नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और नया व्लॉग जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ वो है बर्थडे व्लॉग। और बर्थडे किसकी है वो भी आपको आगे-आगे चलकर बताती हूँ। जब तक आप लोग मुझे बताएँ कि आप सब लोग कैसे हैं, ठीक-ठाक हैं, भले चंगे हैं। और जो मेरे चैनल पर नया आया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पुराने मुझे देख रहे हैं वो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर जी बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है मेरे भतीजे की। मैं अपने भतीजे की बर्थडे कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सोच में पड़ गई थी, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी भांजे और भतीजे के बीच में। तो भांजा तो मेरा कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं एक वन एंड ओनली इकलौती हूँ, तो मेरी कोई बहन तो है नहीं, तो मेरा कोई भांजा है ही नहीं। माशाल्लाह से 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, तो भतीजे हैं मेरे पास। तो यहाँ पर जी भतीजे की बर्थडे कर रही थी और ये मैं बस कर रही थी, बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने भतीजे की बर्थडे अपने घर पर सेलिब्रेट करूँ। तो मैंने आज सोचा कि चलें जी, उसकी बर्थडे करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत खुश था। इतना थैंक्स उसने मुझे किया है कि बस दिल गार्डन गार्डन हो गया। है ना? किसी के लिए कुछ करें तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फूप्पियाँ तो वैसे ही डायन का रूप धार कर इस दुनिया में आती हैं। तो मैं वो डायन वाली फूप्पी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सो स्वीट सी, प्यारी सी, अच्छी सी फूप्पी हूँ। हाँ, कभी ये बात अपने भतीजों के मुँह से मैं आपको सुनवाऊँ, भाभियों के मुँह से तो बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाभियों में तो ना थोड़ा-सा निम 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 होते ही है। तो उनके मुँह से तो शायद मुश्किल है सुनने को मिले कि मैं कोई अच्छी नंद हूँ। लेकिन हाँ, भतीजों के मुँह से ज़रूर सुनने को मिलेगी कि मैं एक अच्छी फूप्पो हूँ, क्योंकि वो मेरी तारीफ़ें बेअक्सर और बेशतर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ केक, और केक बड़ा ही प्यारा-सा क्रीमी सा केक तैयार हो रहा है। और भाभियों की भी बिला वजह में ही मैंने बुराई कर दी। भाभियाँ अगर बच्चों की अच्छी सी तरबियत ना करतीं तो भतीजे फिर अपनी फूप्पियों की तारीफ़ कैसे करते? यकीनन उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी सी तरबियत की है जभी, तो फिर वो सबके लिए बहुत अच्छे और स्वीट से हैं, है ना? चलें जी, अब आप लोग कहेंगे अब मक्खन-शक्कन लगा रही हैं, तो मक्खन तो नहीं लगा रही मैं यहाँ पर क्रीम पर जो है ना केक पर जो है ना क्रीम लगा रही हूँ। तो केक पर क्रीम मैं लगा रही हूँ और केक ये मैंने खुद बनाया, खुद मैं इतनी खुश हूँ, मैंने खुद बनाया। और ये जो मेरा भतीजा सामने आया था ना, आज इसकी बर्थडे थी। और यहाँ पर जो है जी डेकोरेशन भी कर रहे हैं और साथ में बर्थडे सॉन्ग्स भी लगाया हुआ है, जो कि मैं यहाँ आपको नहीं सुनवा सकती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ आपको यहाँ अगर वो सुनवाया तो यहाँ कॉपीराइट आ जाएगा। और कॉपीराइट आने की वजह से मेरी वीडियो जो पहले ही नहीं चलती वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो फिर इससे मेरा निरा नुकसान हो जाएगा, तो मैं अपना निरा नुकसान नहीं करना चाहती। तो साथ-साथ जी केक भी बन रहा था, साथ-साथ बिरयानी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली को ही ना बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोगों की दावत हो या ना हो, हम लोग बिरयानी ज़रूर खाते हैं। तो दावत में भी बिरयानी ही होती है और बगैर दावत के भी हमारे घरों में बिरयानी ही बनती है। कोरमा, कढ़ाई वगैरह जो है वो कम-कम पसंद आता है, बिरयानी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो जो चीज़ सबको अच्छी लगती है फिर वही बनानी चाहिए। यहाँ पर जी केक को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर कर अब मैं अंदर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि केक ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये जो क्रीम थी ना ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी। इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैंने फ्रिज में रखा और मैंने कहा जब तक थोड़ी बिरयानी की तैयारी करती हूँ, केक को फ्रिज में रखती हूँ ताकि क्रीम थोड़ी सी सेट हो। अच्छा, केक मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, स्पंज बहुत अच्छा रेडी कर लेती हूँ, सब कुछ मेरा बहुत अच्छे से बन जाता है। बस ये जो ऊपर की जो डेकोरेशन होती है ना, ये मुझे बिल्कुल भी करनी नहीं आती है, क्योंकि अभी नए-नए मैंने केक बनाने शुरू किए हैं। लेकिन नए-नए भी नहीं, टाइम हो गया है। लेकिन कुछ भी ना डेकोरेशन वाला केक बनाया ही नहीं भई, वैसे ही सिंपल सा सादा सा अच्छा लग जाता है। ऊपर चॉकलेट डाल दी। मेरी पुरानी वीडियोज़ आप लोग देखेंगे ना तो आपको उसमें मेरे बहुत सारे केक देखने को मिलेंगे। लेकिन बिल्कुल सिंपल से मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डेकोरेशन नहीं आती, मैं पहले ही बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। हाँ, डेकोरेशन के लिए मुझे यही है कि मुझे थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपना हाथ थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा ना, तो फिर इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ज़ाहिर है जो भी काम करें ना, तो करते रहें तो सब काम आसान हो जाते हैं। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस पाइनएप्पल केक की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। सिर्फ़ डेकोरेशन में कमी है, बाकी जो है ना बिल्कुल परफ़ेक्ट इतने मज़े की रेसिपी बनी है और बहुत ही अच्छा-सा मज़ेदार सा। और इतना हेवी जो है ना, ये 2.5 से 3 पाउंड का केक होगा। बाज़ार से इतना महँगा मिलता है, लेकिन घर पर आप बहुत ही सस्ता कम बजट में बना सकते हैं। बहुत कम खर्चे में बनता है भाई, बाज़ार का बहुत महँगा केक होता है, घर में बहुत कम बजट में बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और सबसे बड़ी बात, अच्छी सी साफ़-सुथरी सी चीज़ आप अपनी आँखों के सामने बनाते हैं। बाज़ार वाले आपको सड़े हुए अंडों का केक भी खिलाकर ना चलता करते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने वीडियो देखी थी, 14 अगस्त के केक बन रहे थे उसमें। तो 14 अगस्त के केक में इतनी बड़ी-बड़ी जो कलर वाली बाल्टियाँ नहीं होती, उसमें वो क्रीम को मिक्स कर रहे थे और इतने गंदे तरीके से वो स्पंज बना रहे थे। लेकिन जब केक सामने आया था ना, तो मेरे इस केक के मुकाबले में ना वो केक बाज़ी लेके आया था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत सामने आया था। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन ना बहुत गंदगी थी, और इसमें बिहाइंड द सीन बहुत अच्छा साफ़-सुथरा घर का बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, होममेड बना हुआ है। यहाँ पर जी कैंडल्स को जला रहे हैं, कैंडल्स को जलाने की कोशिश हो रही है। और गर्मी कह रही हूँ ना बहुत टाइट थी, तो हमने स्टैंड वाला फ़ैन भी लगाया हुआ था। इसकी वजह से जो है ना, हवा बड़ी ना इधर से उधर हो रही थी। तो फिर ये वो फ़ैन बंद करवा के थोड़ी देर के बाद ये अभी आप देखेंगे कि कैंडल जो है ना वो खुद से ही बुझ जाएँगी। फिर दोबारा से इनको हम जलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। और बताएँ जी, आप लोगों में से कौन-कौन इस तरह की हरकतें करता है?
कि आप जो है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों के बच्चों के लिए भी क्या करें, वो भी आपके अपने ही बच्चे होते हैं। कभी अपनी बहनों के बच्चों के लिए, कभी अपने भाइयों के बच्चों के लिए, कभी अपने शौहर के बहन भाइयों के बच्चों के लिए भी किया करें, है ना। इस तरह से जो है ना दिलों में गुंजाइश बढ़ती है और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। यही एक प्यार दिखाने का एक अंदाज़ यही है ना। और आप किस तरह से अपना प्यार शो कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए मोहब्बत है। और भाई कुछ ना कुछ करके ना दिखाना भी चाहिए और दिखाना पड़ता भी है, क्योंकि आपके दिल में तो झांक कर कोई नहीं देखेगा ना कि आपके दिल में कितनी मोहब्बत रखी हुई है। ज़ाहिर है आप जताओगे तो जब भी पता चलेगा। और लड़कों का ये होता है कि लड़के इतने क्लोज़ नहीं होते, इतना ज़्यादा पास नहीं आते, और फिर वैसे ही आप उनसे जैसे वो कहते हैं और चुम्मा चाटी वाली जो मोहब्बतें होती हैं वो नहीं कर पाते ना। तो उनको इस तरह की चीज़ें भी करके देनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो खैर जी भाई, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे और सबको मिलकर ये बर्थडे करने में ना मज़ा भी बहुत आ रहा था। अलग अलग तो सभी अपने घरों में केक काट लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो बस अब सिर्फ यही होता है कि सिर्फ एक केक कट जाता है, बाकी और तो कुछ नहीं होता। लेकिन अब इस तरह से पूरी डेकोरेशन करके और ये सब करके ना उन्हें बहुत मज़ा आया। और मैं तो खैर लुबाबा की तो मैं करती ही रहती हूँ, वो आप लोगों ने मेरे चैनल पे बहुत दफ़ा देखी भी होगी। लुबाबा की बहुत ज़्यादा बर्थडे हमारे घर में भी सेलिब्रेट होती है। आमना की भी हो जाती है, लुबाबा की होती है। यहाँ पर जी ये खीरे और टमाटर के साथ उलझी हुई हूँ मैं, कुछ बोल रही हूँ ना, गर्मी बड़ी टाइट थी जिसकी वजह से ना बहुत परेशान थी। खीरे टमाटरों में मैं उलझी हुई हूँ, उनको कुछ सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, पका लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बस यहाँ आकर जो है ना फिर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर मैं कहती हूँ बस अब ये चलने दो, जाने दो भाई जाने दो जाने दो भाई जाने दो, ढील दो भाई ढील दो, जाने दो भाई जाने दो। यहाँ पर आके ना मेरा ये वाला सीन हो जाता है। और जी सोशल मीडिया का दौर, फिर से वही सोशल मीडिया की बात जो पिछली वीडियोस में भी आधी अधूरी रह गई थी, कि सोशल मीडिया की वजह से जो है ना ये सब कुछ जो है ना होता जा रहा है। और बच्चों को भी शौक हो गया कि हमारी भी बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट हो, हमारे लिए भी अच्छी सी डेकोरेशन हो, सब कुछ हो। ये सब चीज़ें देख देख के, और ये सारी सोशल मीडिया की तबाहकारियों में से एक तबाहकारी है। जबकि हमारे इस्लाम में जो है ना वो बर्थडे मनाने का कोई रवाज नहीं है, हमारे इस्लाम में कोई बर्थडे नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का जो है देखा जाए तो उसूलन हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। साल बढ़ नहीं रहे हैं, अगर साल ये बढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह मियाँ की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ भी बढ़ रहे हैं ना। तो साल एक एक करके कम होता जा रहा है। तो ये बर्थडे मनाने का हमारे दीन में तो कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं तो ये हम गलत ही कर रहे हैं। इस बात को मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि जो भी काम आप दीन से हट के कर रहे हैं वो आप गलत ही कर रहे हैं। तो इसको मैं प्रोमोट तो नहीं करना चाहती, लेकिन बस मैंने कर लिया है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मैंने कर लिया है। लेकिन है ये गलत काम, और ये सब भी सोशल मीडिया की वजह से ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख देख कर सबका दिल चाहता है कि ये भी करें वो भी करें। तो अब आप लोग मुझे ये भी कहेंगे कि आप नहीं दिखाती आंटी जी, आपने क्यों दिखाया सोशल मीडिया पे, आप भी इस तरह की चीज़ें दिखा रही हैं, तो ये देखकर हमारा भी दिल चाह रहा है कि अब हम भी करें। तो बस गलती हो गई, माफ़ कर देना बाकी और मैं क्या ही कह सकती हूँ। बच्चे बहरहाल बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर यहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक पी पहले, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो है अब हम लोग अपना केक जो हमने संभाल कर फ्रिज में रख दिया ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेल्ट होने पर आ रहा था, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। वो केक निकालेंगे, केक खाएंगे, मज़े करेंगे, मज़े करवाएंगे। आप लोग भी इसी तरह से अच्छा अच्छा सा अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर अपने घर वालों के साथ खुश रहें। बाकी बाहर वालों को तो खुश करने का छोड़ ही दें जी, घर वालों को खुश करें और घर वालों के लिए सब कुछ करें, क्योंकि ये जो अपने होते हैं ना, जो बहन भाई होते हैं, ये अपने होते हैं। इनको आपका हर दुख हर खुशी, ये लोग जो है ना, इनको आपकी खुशी खुशी लगती है, इनको आपका दुख दुख लगता है। बाकी और जो है लोग आते जाते रहते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे दोस्त आएंगे, लेकिन जो सगे बहन भाई और खून का रिश्ता होता है ना, इनको कभी पीछे मत छोड़िएगा, क्योंकि हर दुख सुख खुशी गम में ये आपके साथ खड़े होंगे। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और जिएँ और जीने दें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और फिर दावत के बाद ये इतने सारे बर्तन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये दावत के बाद के सारे बर्तन हैं।